हम बात कर रहे हैं सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप पब्लिक कैसे बना पाओगे। मैंने ऊपर हेडिंग भी क्या डाली है, क्लास के डाटा मेंबर्स को पब्लिक कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग में हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंट मेन से पहले आपने क्या किया हुआ है, अब आपको क्लियरली पता है आपने एक क्लास डिफाइन की है। उस क्लास का नाम क्या रखा है, स्टूडेंट। उसके दो डाटा मेंबर है, एज और रोल नंबर। हम बात कर रहे थे कि इनको हमें क्या बनाना था, पब्लिक। पब्लिक बनाने के लिए आप इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा है, PUBLIC, क्या लिखा, पब्लिक। पब्लिक के बाद मैंने क्या किया, दो डॉट लगाए हैं, इसको बोलते हैं कोलन। क्या लगाया है, कोलन, दो डॉट। ऐसा करने से क्या हुआ, इसके नीचे जितने भी डाटा मेंबर्स थे, इसके नीचे क्या क्या था, एज और रोल नंबर, वो कैसे बन गए, पब्लिक। बस आपने इतना लिखना होता है, पब्लिक। जिससे हुआ क्या, इस क्लास, जो स्टूडेंट क्लास है, इसके दोनों डाटा मेंबर्स क्या बन गए, पब्लिक। पब्लिक बनने से जो आप पहले नहीं कर पाए थे वो आप अब इजिली कर लोगे। बस, यानी पब्लिक बनाने का क्या तरीका था, पहले हमने कुछ नहीं लिखा था, पहले ये लाइन ही नहीं थी। अगर आप पुराना प्रोग्राम उठा के देखोगे ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये पुराने वाला प्रोग्राम। आप यहाँ देखो, इस प्रोग्राम के आप बिल्कुल ऊपर देखो, एज है, रोल नंबर है, ना ऊपर कुछ है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ना पब्लिक ना प्राइवेट, खाली एज और रोल नंबर है। तभी तो मैंने कहा है ना, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है जब हमने कुछ खुद से मेंशन ना किया हो। खुद से मेंशन नहीं किया तो ये एज और रोल नंबर क्या थे क्लास में, प्राइवेट। प्राइवेट होने की वजह से आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारी बात हो रही थी इसे पब्लिक बनाते कैसे हैं। तो इसको पब्लिक बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, बस आपने एक पब्लिक वर्ड लिख देना है, उसके बाद कोलन लगा देना है। जैसे ही आप ये काम करोगे, उसके बाद आप जितने भी डाटा मेंबर्स लोगे, यहाँ तो मैंने दो ही लिए हैं, एज और रोल नंबर, आप चाहते तो कुछ और भी ले सकते थे, और कितने भी ले सकते थे वेरिएबल्स, वो सारे के सारे क्या बन जाते, पब्लिक बन जाते। तो मैंने एज और रोल नंबर जो हमारे डाटा मेंबर थे, दो डाटा मेंबर थे, इनको क्या बना दिया, पब्लिक। इस स्टेप के बाद मैंने क्या लिखा है, ग्लोबल क्लास डिफाइंड। ग्लोबल क्लास क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेन फंक्शन से पहले प्रोग्राम के स्टार्ट में है, और ये अभी ग्लोबल खांचा बना है। ये स्ट्रक्चर के केस में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इससे सिर्फ अभी खांचा बनता है, मेमोरी नहीं मिलेगी। मेमोरी तब मिलेगी जब मैं स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा, तब मेमोरी मिलती है। और अब अभी तक तो सिर्फ एक ग्लोबल खांचा बना है। ये सेम वही चीज है जो हम स्ट्रक्चर में पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमारा इंट मेन फंक्शन आया, और मेन फंक्शन में स्टार्टिंग में मेन फंक्शन की मेमोरी मैंने खाली दिखाई है। ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, जब भी फंक्शन आपका शुरू होता है, स्टार्टिंग में मेमोरी खाली होती है। फिर आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, उसके बाद आपने लिखा स्टूडेंट एस। अब आपको पता है स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कि आपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम क्या है, एस। उसके बाद आपने क्या किया, एस डॉट एज। जैसे ही आपने एस डॉट एज किया, पिछली बार तो आपको एरर आया था। एरर क्यों आया था, क्योंकि आपको पता है जो एज हमारा डाटा मेंबर था पहले क्या था, प्राइवेट। लेकिन इस प्रोग्राम में आपने इसको क्या बना दिया, पब्लिक। अब आप एस डॉट एज में 14 कर रहे हो, अलाउड। एस डॉट रोल नंबर में 5 कर रहे हो, अलाउड। क्यों अलाउड है, क्योंकि आपने इतना सा पब्लिक लिखने से क्लास में क्या हुआ, एज और रोल नंबर के जो डाटा मेंबर से वो पब्लिक बन गए। आप बिल्कुल ऐसा कर पाए। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, एस डॉट एज इक्वल 14 असाइन हो जाएगा, एस डॉट रोल नंबर 5 असाइन हो जाएगा, गेट सी रिटर्न 0, आपका फंक्शन, मेन फंक्शन खत्म, मीन्स प्रोग्राम खत्म। मीन्स मैंने अभी इस पूरे प्रोग्राम में बिल्कुल हल्का सा चेंज किया है, जिससे मेरे जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आनी बंद होगी। मैंने क्या चेंज किया है, जहां आपने स्टूडेंट क्लास डिफाइन की है, उसके दो डाटा मेंबर के ऊपर मैंने पब्लिक, बाद में कोलन लगा दिया। कोलन का मतलब दो बिंदियां। जिससे क्या हुआ, आपके ये दोनों डाटा मेंबर, एज और रोल नंबर, पब्लिक बन गए। पब्लिक बनने से आप एस डॉट एज इक्वल 14, एस डॉट रोल नंबर इक्वल 5 कर पाए। वही हमारे पुराने क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं इसमें कितनी ग्लोबल डाटा टाइप है, तो आप कहोगे सर एक। क्या इसमें कोई लोकल डाटा टाइप है, नहीं, क्योंकि वो मैंने स्टूडेंट जो हमारे, सॉरी, इसमें कितनी ग्लोबल क्लासेस हैं, आप कहोगे एक। कौन सी क्लास है, स्टूडेंट। लोकल कोई क्लास है, नहीं, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट क्लास है इसको ग्लोबली डिफाइन किया। इससे फायदा क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट आप किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने कोई और फंक्शन तो लिया ही नहीं, खाली मेन फंक्शन लिया है। और हम लेंगे भी नहीं इसमें कोई और फंक्शन एबीसी वगैरह। हम जितने भी क्लास में प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको ये बेनिफिट है, खाली हम मेन फंक्शन ही बनाया करेंगे, और कोई फंक्शन अलग से बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या कोई
लोकल ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे बिल्कुल है सर, कौन सा ऑब्जेक्ट है? एस। ये लोकल ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया है। डाटा टाइप ग्लोबल है, मतलब ग्लोबल क्लास है हमारी स्टूडेंट, जिसका ऑब्जेक्ट है लोकल एस। और वो किस फंक्शन का लोकल ऑब्जेक्ट है? आप कहोगे मेन फंक्शन का। उसके बाद हमने एस डॉट एज में 14 डलवा दिया, एस डॉट रोल नंबर में 5 डलवा दिया। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा? इसमें एस लोकल ऑब्जेक्ट है। लोकल ऑब्जेक्ट क्यों क्यों है? लोकल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है हम उसे उसी फंक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें एस लोकल ऑब्जेक्ट है मेन फंक्शन का, इसकी क्लास का नाम स्टूडेंट है, और जो इसकी क्लास है इसके दो डाटा मेंबर्स हैं, एज और रोल नंबर। और दोनों डाटा मेंबर्स कैसे हैं? आपने ऊपर उनको क्या डिक्लेयर कर दिया? पब्लिक। अगर आपने ये स्टेटमेंट ना लिखी होती पब्लिक, तो ये बाय डिफॉल्ट, जब आप कुछ नहीं लिखते तो इस चीज को बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये कैसे होते हैं? प्राइवेट। अगर प्राइवेट होते तो आप एस डॉट एज इक्वल 14 कर रहे हो, ये नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी मजबूरी थी कि हम इसको पब्लिक करें। इसके बारे में आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कोई क्लास कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस इसमें इतनी चीज ही बदली है। अगर आप स्ट्रक्चर को उठा के देखोगे ना, बस इसमें क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स आपके प्राइवेट होते हैं, और स्ट्रक्चर में क्या थे? पब्लिक थे। तो हमें क्लास में खुद से इनको पब्लिक करना पड़ता है। और इसमें और भी दो चार कंसेप्ट जो आपके नए आएंगे वो इंट्रोड्यूस होंगे। आपको ये थोड़ा सा, एक बार जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हो, स्टार्टिंग में वो टॉपिक हल्का सा मुश्किल लगता है। जब आप इसके 2-3 प्रोग्राम कर लोगे, जब आने वाली वीडियोस में हम और बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट कभी यूज ही नहीं करेंगे, प्राइवेट को भी यूज करने का तरीका होएगा, उसका कुछ अलग तरीका है, वो हम आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे। अभी मैंने क्या किया, डाटा मेंबर्स को पब्लिक बना दिया। पब्लिक बनाने से क्या हुआ, आप इसको इजिली अपने प्रोग्राम में यूज कर पाए, एस डॉट एज करके, एस डॉट रोल नंबर करके। थैंक यू।